हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और आप देख रहे हैं बायोलॉजी बाय माधुरी श्रीवास हिंदी माध्यम चैनल, जिसमें कि हम बायोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ रहे थे और उनमें से हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न जिसको कि आप पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चन जो है वो आप क्लियर कर पाएंगे और आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो 14 मार्क्स है वो बिल्कुल ही डन हो सकते हैं यदि आपने इन सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया तब। तो हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। हालांकि मैं बताना चाहूँगी आपको कि चैप्टर 3 है बायोलॉजी क्लास 12 का, जिसमें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है वीडियो के थ्रू। और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आते हैं। तो आपको ये जो जितने बोर्ड में लिखे हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे आपको कर लेने हैं। आप इन सबको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके 14 मार्क्स जो है बिल्कुल ही डन हो जाएंगे। तो पहला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा प्रजनन तंत्र, जिसमें कि आपको ओवरी मतलब अंडाशय के बारे में फुल डिटेल पढ़ना है। फिर है फैलोपियन ट्यूब, जिसे कि हम ओविडक्ट भी कहते हैं, इसे हिंदी में अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी कहते हैं। इसके बारे में भी आपको पूरा पढ़ना है। स्तमस कहाँ होता है, एम्पुला कहाँ होता है, और ये जो ओविडक्ट है उसके नीचे की ओर फिमरी पाए जाते हैं। ये सारा कुछ मैंने अपने वीडियो में एकदम डिटेल से बताया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देख ले। और नेक्स्ट है यूट्रस, मतलब कि गर्भाशय। गर्भाशय के साथ साथ आपको गर्भाशय की दीवारें, जिसको कि हम कहते हैं मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि गर्भाशय की जो दीवारें हैं, जो वॉल है, वो उसको कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रिपेयर करते हैं फिर से जाइगोट के लिए। और उसके बाद आप पढ़ेंगे सर्विक्स मतलब ग्रीवा के बारे में। ये बहुत ही नेरो कैनाल होती है, इसके बारे में मैंने अपने हर वीडियो में बताया हुआ है। वेजाइना पढ़ेंगे आप, और ग्रीवा और जो वेजाइना है, सर्विक्स और वेजाइना मतलब ग्रीवा और योनि दोनों मिलकर क्या बनाती, बर्थ कैनाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड। वैसे तो मेमोरी ग्लैंड एग्जाम में बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं, मगर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो छोड़ेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसको आपको एक थ्योरी के जैसे पढ़ लेना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहाँ लोकेटेड है, कैसा होता है, क्या होता है। आपको एक रीड कर लेना है, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, मगर पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी अंडाशय की औतिकी। इसके बाद नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि आपको पढ़ना है टेस्टिस के बारे में फुल डिटेल। ओके, उसके बाद लोकेशन, मतलब जो वृषण है वो कहाँ पर स्थित होता है और क्यों स्थित होता है। मैंने पढ़ाया हुआ है अपने वीडियो में कि जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर लटकी हुई होती हैं, तो वो क्यों होती हैं, किस कारण से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट उसके बाद है स्क्रोटम सैक, मतलब वृषण कोश, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, वो एक थैली होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है ग्लैंड, मतलब कौन कौन सी ग्रंथियां जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि नर प्रजनन तंत्र, यहाँ पर मैंने लिख दूं नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, मतलब ग्रंथि पाए जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। और हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, वृषण की औतिकी के बारे में आपको फुल डिटेल पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। जो युग्मक जनन है, मतलब युग्मक हम किसको कहते हैं, जो स्पर्म है और जो ओवम है उसको हम युग्मक भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। तो इसका निर्माण होता है, उसे हम जिनेसिस कहते हैं। मैंने अपने सारे वीडियो में फुल डिटेल पढ़ाया हुआ है कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है। तो युग्मक जनन के अंदर दो चीजें आपको पढ़नी है, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं का बनना, और दूसरा है oogenesis मतलब कि अंडाणु जनन की क्रिया, जिसमें कि अंडाणु का निर्माण होता है।
तो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। इसमें आपको ये दो चीज़ें एकदम से अच्छे से पढ़नी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर साल पूछा जाता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर देखने हैं आपको, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखना है, शुक्राणु की संरचना पढ़नी है अच्छे से, और अंडाणु की संरचना पढ़नी है। तो ये तो हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुएशन में आपको क्या क्या पढ़। उसके बाद नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको 2-3 नामों से पुकारा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये इंग्लिश के तीन टाइप से इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको रजोधर्म, आतर्व, मासिक धर्म, ऋतुस्राव और रजोनिवृत्ति, इन नामों से पुकारा जाता है। तो आपको इनमें से कोई से भी नाम से एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रजोधर्म बताइए, या मासिक चक्र बताइए, या रजोनिवृत्ति, या आतर्व के बारे में पूछा जा सकता है, या तो फिर मेंस्ट्रुएशन का नाम लेके मेंसेस बोल सकता है। मतलब आपको ये नाम भी दिमाग में होने चाहिए कि ये बोल रहा है वो एक ही चीज़ है, हालांकि अलग अलग नामों से इसे बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें हार्मोन्स किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, वो भी आपको पता होना चाहिए, हार्मोनल कंट्रोल। और उसके बाद है ग्रेफियन फॉलिकल डेवलपमेंट, मतलब कि ग्रेफियन फॉलिकल जिसको कि डिम्पुटिका कहते हैं हिंदी में, इसे ओवम भी कहा जाता है, और इसका विकास या डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसके बारे में आपको फुल डिटेल पता होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन की क्रिया, जिसमें कि आपको देखना है प्रेगनेंसी, गर्भधारण किस प्रकार होता है, हार्मोनल बैलेंस मतलब हार्मोन्स उस गर्भधारण की जो क्रिया है उसमें हार्मोन्स किस तरह से कार्य करते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। फिर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जो भ्रूण का विकास, जो भ्रूण बनता है, जो जाइगोट बना है उसका विकास किस तरह से होता है। उसके अंतर्गत देखना है आपको जर्म लेयर मतलब जनन स्तर, जब भी कोई जाइगोट बनता है उसके आगे प्रोसेस में 3 जनन स्तरें बनती हैं, जिसको कि हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कम से कम आपको जो है याद रहना चाहिए कि एक्टोडर्म कौन सी लेयर है, उससे क्या क्या चीज़ें बनती है, या डेफिनेशन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पार्चुरेशन और उसका हार्मोन्स कंट्रोल, मतलब प्रसव की जो क्रिया होती है उसमें कौन से हार्मोन कार्य करते हैं और प्रसव की क्रिया किस प्रकार से होती है, ये आपको एक थ्योरी बेस पे याद होना चाहिए। और उसके बाद है लैक्टेशन और उसके हार्मोन, मतलब कि दूध स्राव की क्रिया किस प्रकार होती है और उसमें कौन कौन से हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है। यदि फ्रेंड मैं कह सकती हूँ, यदि आप इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 14 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, एग्जाम में आपके 14 मार्क्स बिल्कुल डन हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी में लग सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बेल आइकन को प्रेस करें, उसके बाद ऑल का जो बटन दिखेगा उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, इससे आपको समय समय पर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।